नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस डिस्ट्रेसिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक थेरेपी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कृपया ये वीडियोस जो मैंने बनाई हैं वो देश की सेवा के लिए बनाई हैं, ताकि हम सबको हेल्प कर सकें। इसलिए कृपया इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मासेस तक पहुंच के हेल्प कर सकें एक दूसरे की। अब बात आती है म्यूज़िक थेरेपी की। तो म्यूज़िक जो है वो हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को छूता है, ठीक है। जैसे कि माइंड हो गया, हमारी बॉडी हो गई, हमारा बिहेवियर हो गया, हमारा बात करने का ढंग हो गया, हर चीज़ को छूता है, ठीक है। और ये इतना पावरफुल है, म्यूज़िक थेरेपी इतनी पावरफुल है कि हमारे दिमाग को बदलना में बहुत काबिल है। हमारे खुश मन को ये म्यूज़िक के थ्रू हम उदास कर सकते हैं और दुखी मन को म्यूज़िक के थ्रू हम खुश कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मूड को बदलना जानती है, ठीक है। और ये हमारे जनरल जो हमारा बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करती है, व्यवहार को इन्फ्लुएंस करती है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, देखो म्यूज़िक बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। परंतु आपने देखा होगा कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, अगर हम बहुत उदास होते हैं तो अगर हम अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा दिमाग बदल जाता है। म्यूज़िक, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो तो वो अगर म्यूज़िक थेरेपी सुने तो उसकी एंजाइटी दूर हो जाती है और उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसके इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं, हो जाते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी हीलिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, हमारी न्यूरोलॉजी की डिजीज़ है, उन सब जिनमें इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है हमारी साइकाट्री की जिसमें इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है अगर ये दी जाए तो। और ये जब हम म्यूज़िक थेरेपी लेते हैं तो म्यूज़िक थेरेपी लेने से हमारे जो अपनी बातचीत करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके में बहुत बढ़िया फ़र्क आता है, हमें हमारी कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क आता है। कभी कभी हम वो बात जो हम पूरे शब्दों में नहीं कह पाते, कभी कभी म्यूज़िक की थेरेपी से हम कम शब्दों में उस बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कह पाते हैं। किसी के साथ अगर कोई तलखी हो गई है, परंतु उस तलखी में अगर मान लो म्यूज़िक ऐड हो जाए तो आप देख सकते हैं कि उससे हमारा बिहेवियर बदल सकता है। जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट हो गया, कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने कोई गाना गुनगुना दिया, अच्छा सा गाना गुनगुना दिया, तो दोनों का दिमाग बदल सकता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो क्योंकि इन दिनों बहुत स्ट्रेस है तो हमारी अटेंशन पर, हमारी दिमागी स्थिति पर बहुत असर आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। म्यूज़िक इतनी इफ़ेक्टिव है कि रिसर्चेस कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति को लगातार म्यूज़िक सुनाया जाए तो जिसे भूलने की बीमारी है या एस्थमाट की बीमारी है तो वो उस, या किसी को पेन है तो हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और जो म्यूज़िक होता है ना, वो हमारे जो ब्रेन में एक डोपामिन हार्मोन होता है जिसे हम प्लेजर केमिकल भी कहते हैं, ठीक है। वो स्टिमुलेट करता है तो हम खुश होना सीख जाते हैं। इस वक्त इतना स्ट्रेस चल रहा है तो जितना ज़्यादा हो सके आप स्ट्रेस से फ्री होने की कोशिश करें तो म्यूज़िक चलाइए। सुबह उठिए और सुबह उठने के साथ आप छोटा सा कुछ भी जो है आप म्यूज़िक चला दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे अभी एक पीछे एक रिसर्च आई कि लोग सुबह के समय पे एक कामिंग इफ़ेक्ट का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो वो उससे बहुत इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि तो आप सारा दिन म्यूज़िक के कांटेक्ट में रहिए। कोशिश कीजिए, आप काम कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं तो साइड पे एक अपना रेडियो चला दीजिए या अपने मोबाइल में गाने चला दीजिए, या अगर आप किसी मंत्र को पसंद करते हैं तो किसी मंत्र को लगातार चलने दीजिए। उससे आपको बहुत
खुद के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और जो लोग म्यूज़िक के का कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी जो उंगलियों से जो काम करने की जो टेक्निक है, या जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पैरों का भी इस्तेमाल होता है म्यूज़िक के किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, तो हमारी जो काम करने की जो शक्ति है ना वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और आपको शायद ये सुन के तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं ना, अगर हम अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या बुरा म्यूज़िक सुनते हैं, तो हमारे जो हृदय की जो धड़कन है ना वो उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करती है। और आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि हम अच्छा म्यूज़िक या बुरे म्यूज़िक के हिसाब से, के सुनने के हिसाब से दुनिया को जो है उसके हिसाब से परसीव करते हैं। हम समझते हैं दुनिया ऐसी है। अगर हम बुरा म्यूज़िक बार बार सुनते हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया में सब दुख ही दुख है। या अगर हम अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं लगातार तो हम समझते हैं कि दुनिया में सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि म्यूज़िक का हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पेक्ट है। इवन म्यूज़िक अगर बहुत रात को धीमी अगर म्यूज़िक चलता रहे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। रिसर्च पीछे आई थी कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है म्यूज़िक, आपके हृदय की उदासी दूर करती है। एक भैंसों के और गाय के तबेले में दूध निकालने के समय पे जब म्यूज़िक चलाया गया तो बाकी दिनों के मुकाबले में गाय और भैंसों ने दूध ज़्यादा दिया। जब म्यूज़िक ऑफिस में चलाने की, कुछ ऑफिस में ये भी रिसर्च की गई कि एक ही ऑफिस में कुछ कमरों में रिसर्च में के तौर पर जो है म्यूज़िक थेरेपी दी गई। म्यूज़िक लगातार उसमें चलता रहता था और कुछ में बिल्कुल नहीं चलता था। तो यह रिसर्च आई वो ये आई कि प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आया, आपस की कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत फ़र्क आया, बातचीत करने के ढंग में फ़र्क आया और वो लोग ज़्यादा खुश दिखे। तो इस वक्त हमें खुश रहना, अपने आप को बीमार नहीं होने देना, अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं होने देना। पूरी ज़िंदगी वैसे तो हमें नहीं होने देना, परंतु अब जितना ज़्यादा हो सके म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। चाहे आप म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बजाइए, चाहे आप म्यूज़िक सुनिए। और देखिए अभी आपने सुना था कि पीछे मोदी जी ने हमें बोला कि आप थाली ताली बजाइए, आप घंटियाँ बजाइए, विसल बजाइए। उसका क्या अर्थ है कि हर म्यूज़िक अपने आप में सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। तो जब ये हमने थेरेपी की थी तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि हम लोग उस वक़्त हमें ऐसे लग रहा था ये हमारे लिए एक लॉकडाउन नहीं है, ये बेसिकली उस वक़्त ऐसा लगा कि ये कोई उत्सव है। जिस वक़्त हम सब लोग घंटियाँ बजा रहे थे या हम किसी ने ओम की ध्वनि करी या किसी ने शंख बजाया, किसी ने ढोलक बजाई, मृदंग बजाया, तो हृदय में बहुत अच्छा लगा था उस दिन। तो ये तो अभी आप लोगों के साथ बीता था। तो कृपया आप लोग म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। और अब दूसरी बात आती है हमारी हग थेरेपी की, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है। तो आप कहेंगे जब हग थेरेपी कैसे हो? हग माने आलिंगन, हग थेरेपी कैसे हो? हाँ, थोड़ा कठिन वक्त तो है, परंतु अगर हम अपने घर में ही हैं, अपने घर के अंदर ही हैं और हम बाहर के लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, तो हम तो सब एक दूसरे को हग तो कर ही सकते हैं ना। हम जितना ज़्यादा हग करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। हग जो आलिंगन है या जो हग है उसके लिए कहा जाता है, ये एक ऐसा है थेरेपी इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है, ये टच होता है, बॉडी टू बॉडी टच होता है। अगर माँ और बच्चे का जो पहला संबंध होता है तो वो टच ही होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, इससे पहले कि बाकी सेंसेस बच्चा महसूस कर सके। ठीक है। और जब हम किसी को आलिंगन करते हैं या टच करते हैं या हग करते हैं, टच मतलब हग करना, हग मतलब टाइट हग करना। जब हम हग करते हैं तो उस वक़्त हमारे शरीर से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, जो हमारे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है और हमारी जो अंदर का तनाव है उसको दूर करता है, यानी कि एंजाइटी को लोअर करता है। ठीक है। इसे हम कडल हार्मोन भी कहते हैं। और ये जब 20 सेकंड तक किया जाता है तो ये लगातार अगर किया जाए तो ये इतना ताकतवर है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो इसके ये लो कर सकता है। आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन, उसको भी ये कम कर देता है।
और अगर हमारा 20 या 30 सेकंड का हग हमने किया या आलिंगन जिसे हम कहते हैं वो किया है, तो वो जो है हमारी पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है, हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता को वो बढ़ाता है। और जब हम हग करते हैं ये या आलिंगन करते हैं तो ये हमारी जो एहसास है या फीलिंग्स है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, और हमें खुशी देता है। और हमारा जो आलिंगन है या हग है इसका और हमारी इम्यूनिटी का आपस में बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। जो लोगों को ज़्यादा हग मिलता है वो लोग ज़्यादा जो है वो ताकतवर होते हैं। वैसे तो नॉर्मली जिनको ज़्यादा हग मिलता है ये लोग बीमार होते नहीं, और अगर ये बीमार हो भी जाएं और इन्हें हग मिलता रहे तो ये लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, और इनकी अगर बीमारी होती भी तो वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, वो उसके बहुत ज़्यादा असर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और अगर हम अपने हग करने के तरीके से या आलिंगन के तरीके से हम दूसरे को वो बात कह सकते हैं जो हम शब्दों से नहीं कह पाते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे को जब किसी को हग मिलता है तो ये हमारी जो काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है। और जिन एथलीट्स को उनकी किसी खेल कूद से पहले अगर हग मिल जाए तो वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जिन टीम्स में टच थेरेपी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक दूसरे के प्रति आलिंगन बहुत होता है, वो लोग अच्छा परफॉर्म करती हैं। यह मैं सब रिसर्च की बात कर रही हूँ। और जो लोग बहुत नर्वस फील करते हो बात करने में पब्लिक में, तो उन लोगों को अगर पब्लिक में बात करने से पहले उनको कोई हग कर दे तो वो बहुत अच्छा से बात कर सकते हैं। एक्चुअली में हग का क्या मतलब है? इट जस्ट जब हग दिया जाता है इसका मतलब है डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम फॉर यू। हग एक्चुअली में आपको ये कहता है, ठीक है। और अगर हग किया जाए तो ये आपके दर्द को कम करता है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, उस, ठीक है, जो कि हमारे वो पैदा होता है इससे, जो कि हमारे दर्द के रास्ते को बंद करता है। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है पर जानबूझ के थोड़ा सा बता रहे हैं। और जिन लोगों को हग मिलता रहता है वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। और अगर कभी किसी का आपस में झगड़ा हो गया, परंतु झगड़ा के वक्त अगर किसी ने उसको आलिंगन कर दिया तो जो आपस की जो टेंशन है या फ्रिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हग की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़ जब भी घर में उठें तो एक दूसरे को हग करने की आदत डालिए, प्रेम करने की आदत डालिए। देखो कोरोना के काल में हमें एक दूसरे को अकेला भी नहीं छोड़ना, पर परिवार में रह के हम एक्चुअली में हग करना भूल गए हैं। सुबह उठिए हग कीजिए, रात को सोने से पहले हग कीजिए। और अगर रिसर्च कहती है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, सुसाइडल मोड पे हो, उसको अगर 20 सेकंड के लिए 12 हग कर दिए जाएं, यानी कि एक हग जो है या एक आलिंगन जो है वो 20 मिनट का 20 सेकंड्स का किया जाए, ऐसे वाले 12 बार किया जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन से दूर जा सकता है। इतना पावरफुल है, तो हम इसकी आदत डालें। मेरी मदर हमेशा, मैं जब घर से बाहर जाती थी तो मुझे हग करके भेजती थी, मैं घर पे आती थी तो मुझे हग करती थी। ये उनकी एक आदत रही। तो मुझे दिन में कम से कम 10 से 12 बार हग तो मेरी मदर से मिल जाता था। ये आदत मुझे मेरी मदर से मिली। तो क्या ये आदत आप अपने घरों में नहीं डाल सकते हैं क्या? हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे इस वक्त घरों में इतनी दुख का समय है, तो अगर हम एकजुट हो जाएं, मिल जाएं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को, देखो हग तो फ्री की थेरेपी है, कोई पैसे थोड़ी लगने हैं। एक दूसरे को हग कीजिए, प्रेम दीजिए, तो देखिए फिर ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। और आएगा, और पक्का आएगा। और मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकते हो, कोई मुश्किल थोड़ी है। प्रेम देना है, प्रेम लेना है, और उसमें तो आप माहिर हो, और वो तो आप कर ही लोगे।